तीनों किसान बिल वापस हो गए हैं, तब इन विपक्षियों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीएए पर कानून लेकर आए हैं वो भी वापस हो जाएगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि किसान बिल वापस होने के बाद अपने बिल से बाहर निकले हैं और ये बोल रहे हैं मंचों से कि अब सीएए पर बना कानून भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस ले, और अगर वापस नहीं लिया तो हम भी किसानों की तरह ही सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। आंदोलन से इनका मतलब है फिर से शाहीन बाग बनाना, और शाहीन बाग जैसे ही जिस तरीके से दंगे भड़के थे, हिंदू मुस्लिम हुआ था और तथाकथित लोगों ने कई उपद्रव फैलाया, लोगों के घर जला दिए गए, बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, तो उस तरीके की जो चीजें सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी और शाहीन बाग में जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस धरने का जो फायदा था विपक्ष के लोगों ने उठाया था, और अब किसान आंदोलन का फायदा वही विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी उसी शाहीन बाग को फिर से बनाने की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि अब जब किसान बिल वापस हो गए हैं तो सीएए एनआरसी पर जो कानून सरकार ने बनाया है उसे वापस ले, और एनआरपी और एनआरसी को वो आने नहीं देंगे, और अगर ऐसा सरकार करती है तो लोग सड़क पर उतर आए और फिर से हम सड़क पर ही एक और शाहीन बाग बना देंगे। तो देखिए, खुलेआम ये जो धमकी देने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया है वो जग जाहिर हो चुका है, और ये मंसूबे दिखाता है इन विपक्ष के लोगों के कि जब तक देश में अराजकता फैलती रहेगी और जब तक ये तथाकथित लोग दंगे फसाद करते रहेंगे तब तक इन विपक्ष के लोगों के पास एजेंडा रहेगा और मुद्दा रहेगा, जिससे कि वो आने वाले चुनावों में अपना मकसद पूरा कर सकते हैं और इन्हीं दंगे फसाद वाले मुद्दों से चुनाव को जीत सकते हैं। क्योंकि काम का तो मुद्दा इनके पास होता नहीं है, सिर्फ दंगे, आंदोलन और अराजकता फैलाने का जो इनका मुद्दा होता है उसी का एजेंडा लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल वापस लिए, उस पर कई तरीके की बयानबाजी हुए, चाहे वो राकेश टिकैत हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर विपक्ष के कई सारे लोग हो, बड़े बड़े नेता हो। लेकिन अब इस पर योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रहे हैं कि सीएए पर जो कानून बना उसे वापस लो और एनआरपी एनआरसी नहीं आने देंगे, उस पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप फिर से देश में अराजकता फैलाने का सोच रहे हैं तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि सरकार को अगर नरमाई से पेश आना भी आता है तो सख्ती करके भी पेश आना आता है, और इन सब तमाम अराजक तत्वों से निपटना भी बहुत अच्छे से आता है। तो योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, मैं साफ तौर पर आपको बताती हूँ कि क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में 2017 में पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। मैं आज उस व्यक्ति को चेतावनी दूंगा जो यहाँ पर सीएए के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। तो कानपुर से योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही और सीधा निशाना साधा ओवैसी पर। असदुद्दीन ओवैसी जो कि लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा कानून लाए जा रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि जो लोग इस कानून के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को इस कानून से काफी फायदा हुआ है, और ये साबित किया है नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले कई दिनों में। उसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति खेल रहे हैं, और जो इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये काम करते हैं वो भी शुरू हो गया है, और बोल रहे हैं कि कृषि बिल वापस ले सकते हैं तो सीएए एनआरसी भी वापस लो, नहीं तो एक और शाहीन बाग ये सड़क पर बना देंगे। और अब योगी आदित्यनाथ भी पलटवार कर रहे हैं और लगातार असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान का जवाब दे रहे हैं। देखिए आगे योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करोगे तो सरकार शक्ति के साथ निपटना भी जानती है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को सीधा तौर पर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का एजेंट बता दिया है। वही समाजवादी पार्टी जो कि दंगे फसाद के लिए जानी जाती है, और उनके सरकार में कई तरीके से नियमों का उल्लंघन भी हुआ है, कानून व्यवस्था भी नहीं होती थी। ये हमारा जो सर्वे होता है ग्राउंड पर, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं उसमें जितनी भी यूपी की जनता है वो उनका ये कहना है। और वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी जो कि
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि समाजवादी पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं और अब दंगा भड़काने के लिए इन्होंने सीए, एनआरपी और एनआरसी का मुद्दा ले लिया है, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है पहले से ही, जिसमें राकेश टिकैत ने उपद्रवियों को बचाने का काम किया है, तो अब उसी की आड़ लेकर असाउद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी हो सकता है अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही हो और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इस तरीके की जो भड़काऊ चीजें हैं वो करने का काम कर रही हो। तो इसी पर योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि अगर आपकी मंशा ये है कि आप भड़काऊ बयान देकर और लोगों को भड़का कर आगे ये काम करते हैं या माहौल खराब करने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सरकार को सख्ती से निपटना आता है और उन्हें पता है कि हमें क्या कदम उठाने हैं आप लोगों के खिलाफ। तो आप ये भूल जाइए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने से आकर माफी मांगी और कहा कि बिल वापस ले रहे हैं, कि आपने इसका ये मतलब समझ लिया है कि अब बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर झुकेगी, तो ये आपकी गलत सोच है और जो आपके मंसूबे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आप ये सोच मत रखिए, क्योंकि सरकार अगर झुकना भी जानती है तो सख्ती से पेश होना भी जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी नरमाई से किसानों से बातचीत करने की कोशिश की थी कि 11 दौर की बातचीत हुई, उस दौरान भी कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि ये जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर, राकेश टिकैत जो इनके मुखिया हैं, किसान नेता अपने आप को बताते हैं, उनके कहने पर ये धरना अभी तक कंटिन्यू है और ये लोग प्रधानमंत्री आ जाए या फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री ने इनको कितनी बार समझाने की कोशिश की, उस पर भी ये लोग नहीं समझे हैं। हाल ही में हार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों से कहा कि मैं नाकाम रहा कुछ किसानों को समझाने की। प्रधानमंत्री ने ये कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि तीनों बिल गलत है या फिर किसानों के खिलाफ है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक साइड किसान जो कि आंदोलन कर रहे हैं उनको मैं समझाने में असमर्थ रहा हूं और जिन किसानों के लिए ये फायदेमंद हो सकते थे बिल, उन बिलों को मैं वापस ले रहा हूं, क्योंकि देश में दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ शब्दों में कहा था कि मैं इन बिलों को किसानों के भले के लिए लाया था, लेकिन हटा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं देश का भला भी चाहता हूं। आपको पता होगा कि इस किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से खालिस्तानी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां, पाकिस्तान की नजर है, खालिस्तान की नजर है, देखिए बाहर जो दूसरी कंट्रीज है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे देश के जैसे संबंध है, वो सब हर तरफ जग जाहिर हैं और इन्हीं अराजक तत्वों के चलते इस किसान आंदोलन में हमेशा ही भड़काऊ चीजें हुई है, जिससे कि दंगा फैला है और अब आने वाले समय में और भी बड़ी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो हो सकती है। तो उसी चीज का डर है, इसी डर के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो तीनों बिल हैं उनको वापस लिया और ये साफ किया कि आने वाले टाइम में देश पर आंच ना आए, देश के लोगों को नुकसान ना हो और देश में अराजकता ना फैले, इसीलिए मैं इन तीनों बिलों को वापस ले रहा हूं। मैं असमर्थ रहा उन किसानों को समझाने के लिए जिनके लिए ये बिल फायदेमंद हो सकते थे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात कही, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत की बात समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा, क्योंकि राकेश टिकैत शायद नहीं जानते हैं कि हमारे देश पर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की नजरें हैं और ये लोग हमें देखकर खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत में अराजकता फैलती रहे और पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को उससे फायदा होता रहे, जो कि आप जैसे लोग उनको पहुंचा भी रहे हैं। राकेश टिकैत और असाउद्दीन ओवैसी जैसे लोग उनको फायदा पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कभी कोई धरना लेकर सामने आते हैं तो कभी कोई धरना लेकर सामने आते हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बचाने की बात करते हैं, तो वहीं ये लोग अराजक तत्व को आंदोलन में शामिल करके देश को नुकसान पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो उसी को नजर में रखते हुए और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल भी वापस लिए और इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अभी तक राकेश टिकैत और तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। वहीं इस किसान आंदोलन की आड़ लेकर कई विपक्षी दल जो है अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, उसमें से एक असाउद्दीन ओवैसी भी है। असाउद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी से कई सारे ऐसे बयान दिए थे जिसमें साफ देखा जाता है कि असाउद्दीन ओवैसी जो है एक तबके के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उनको ये साफ साफ बोल रहे हैं कि अब
टाइम आ गया है, आप लोग भी घर से बाहर निकलिए, सड़कों पर उतरिए और शाहीन बाग फिर से बना दीजिए सड़कों पर, जो कि 1 साल पहले शाहीन बाग का जो धरना है वो सबको याद होगा, वो खौफनाक मंजर, जिस तरीके से गोलियां चली थी और पथराव हुए थे, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वही मंजर वो फिर से दोहराना चाहते हैं, वही नजारा फिर से लोगों को दिखाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और चाहते हैं कि लोग सीए, एनआरसी और एनआरपी के लिए सड़कों पर उतरे और एक और शाहीन बाग बना दे, जहां एक तरफ राकेश टिकैत तो धरना कर ही रहे हैं अपनी 6 मांगों को लेकर, जो कि बिल्कुल बेतुकी है और उन पर सरकार सोच विचार भी कर रही है, चाहे वो एमएसपी के रेट को लेकर कमेटी का गठन करना हो, उस पर वो सरकार से बात कर सकते हैं, अपनी जो फाइल है वो सरकार को दे सकते हैं, आंदोलन खत्म करके भी आप सरकार से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ अभी अराजकता फैलानी है, वही काम असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं, जिसका कड़ा जवाब जो है, करारा जवाब योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है और बता दिया है कि सरकार मजबूत है और सरकार डरने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बचाने के लिए और देश हित के लिए ये जो 3 कानून है उसे वापस लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को लेकर धरना करेंगे और हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, हमें सख्ती से निपटना भी आता है। तो ये था योगी आदित्यनाथ का बयान असदुद्दीन ओवैसी को लेकर और करारा जवाब असदुद्दीन ओवैसी को। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।